तो चलिए आज हम सीखेंगे पैनल बोर्ड की वायरिंग। ठीक है, पैनल बोर्ड का मतलब कि अगर आपके घर में विद्युत मीटर लगा हो, एमसीबी लगा हो, आरसीसीबी लगा हो, वोल्ट मीटर लगा हो और एम्पियर मीटर लगा हो, तो इन सारों का कनेक्शन आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, यह है विद्युत मीटर। विद्युत मीटर में तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट बने होते हैं ना, 2 पॉइंट जो बने होते हैं, एक पॉइंट से हम इन करवाते हैं और दूसरे से क्या करते हैं, आउट करवा लेते हैं। देखिए विद्युत मीटर में इधर से 2 पॉइंट में क्या करेंगे, इधर से इन करवा लेंगे और इधर से क्या कर सकते हैं, आउट करवाते हैं। ठीक है, इधर से आउट करवा लेते हैं। तो विद्युत मीटर का काम होता है कि ये क्या करता है, विद्युत यानी कि विद्युत को क्या करता है, यूनिट में यानी खर्च को बताता है। ये हमारा जो सबसे पहले यही लगा रहता है ना, घर के बाहर जो आते हैं ना, कि हमारे जितने भी इधर खर्च होते हैं ना, उसको यूनिट में बदल देता है। यानी यूनिट को क्या करता है, खर्च में बदल देता है कि कितना आप यूनिट के हिसाब से क्या बनता है, पैसा बनता है। तो हमारा कि आप अपने घर में कितना खर्च कर रहे हैं। और इसमें तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट बने होते हैं। ये 2 पॉइंट जो बने होते हैं ना, एक तरफ लिखा होता है इन, एक तरफ लिखा होता है आउट। जो इन लिखा होता है ना, इसमें 2 जो पॉइंट बने होते हैं ना, तो जो अंदर वाला साइड में होता है वो उसमें माइनस की सप्लाई देते हैं। ये देखिए फिक्स होता है। आप किसी में ऐसा ना हो कि अलग अलग जोड़ देंगे तो ये काम नहीं करता है। जो इन पॉइंट में जो अंदर वाला पॉइंट होगा ना, देखिए जो इन पॉइंट में जो अंदर वाला पॉइंट होता है उसमें हम माइनस की सप्लाई देते हैं, और आउटपुट से जो अंदर वाला पॉइंट होता है इसमें भी हम माइनस की सप्लाई देते हैं। ठीक है, और जो हमारा इसमें होता है ना, इसमें हम न्यूट्रल की सप्लाई देते हैं। जो जिधर से इन वाला पॉइंट होता है, यानी से जो हमारा इधर से न्यूट्रल और फेस जाएंगे ना, तो हम हमेशा क्या करेंगे, बीच वाले पॉइंट में न्यूट्रल की सप्लाई देंगे। और जब आउट करवाते हैं ना, तो उसका जो अंदर वाला पॉइंट होता है इसमें भी हम न्यूट्रल की सप्लाई देते हैं। इसमें हमेशा ये फिक्स होना चाहिए। अगर किसी में आप दे देंगे तो जो अपना विद्युत मीटर होता है ना, वो काम नहीं करता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, जो बाहर वाले पॉइंट में होते हैं ना, इसमें हम क्या करते हैं, फेस की सप्लाई देते हैं। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, फेस की सप्लाई देते हैं, फेस की सप्लाई देते हैं। और इस बाहर वाले यानी कि जो अंदर वाले पॉइंट रहेंगे, जो अंदर वाले पॉइंट रहेंगे उसमें हम क्या करेंगे, न्यूट्रल की सप्लाई देंगे। और जो बाहर वाले पॉइंट, दोनों तरफ जो बाहर वाले पॉइंट रहेंगे उसमें हम फेस की सप्लाई देते हैं। और इधर से जो हमारा न्यूट्रल और फेस आते हैं ना, देखिए खम्भे और पोल से जो हमारा न्यूट्रल फेस आएगा ना, कुछ इस प्रकार से न्यूट्रल, और इधर से क्या आएगा, फेस। तो जो बाहर से हमारे खंबे या पोल से न्यूट्रल फेस की जो सप्लाई आती है ना, तो हम क्या करेंगे, अपने पहले जो विद्युत मीटर लगा रहेगा ना, उसके क्या करेंगे, जो विद्युत मीटर लगा रहेगा उसी के पॉइंट में ले जाकर क्या कर देंगे, इन करवा देंगे। पहले इन करवाते हैं, इसके बाद आउट करवा लेते हैं। देखिए इधर से फेस आ रहा है ना, इधर से फेस आ रहा है, तो फेस को लेकर जाएंगे सबसे पहले जिधर इन पॉइंट, विद्युत मीटर के जिधर इन लिखा रहेगा ना, उसके एक पॉइंट में ले जाकर क्या कर देंगे, इन करवा देंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से, देखिए हमने क्या किया कि जो इधर इन लिखा रहा ना, उसके एक पॉइंट में ले जाकर के इन करवा देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से न्यूट्रल भी जाएगा ना, बाहर से खम्भे या पोल से न्यूट्रल फेस जो आएंगे ना, तो इस न्यूट्रल के वायर को लेकर जाएंगे। जो अंदर की साइड पिन लगी रहेगी ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल की सप्लाई दे देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, जो बाहर से न्यूट्रल और फेस आए ना, उसके अंदर वाले पॉइंट जिधर से इन करवाना था ना, उसमें हम क्या किया कि न्यूट्रल और फेस की सप्लाई दे देंगे, न्यूट्रल और फेस की सप्लाई देंगे। यानी बाहर वाले में फेस देंगे, अंदर वाले में न्यूट्रल देंगे। और जब इधर से आउट करवाते हैं ना, आउट करवाकर हम क्या करेंगे, अपने घर में लेकर जाते हैं ना, तो जब इधर से हम आउट करवाएंगे तो यहाँ से न्यूट्रल हम क्या करेंगे, यहाँ से जब हम आउट करवाएंगे तो न्यूट्रल हम अंदर वाले में जोड़ेंगे, और फेस को क्या करेंगे, बाहर वाले से आउट करवाते हैं। यानी न्यूट्रल को अंदर वाले से आउट करवा लेते हैं और फेस को बाहर वाले से आउट करवा लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, यहाँ से न्यूट्रल के लेकर जाएंगे, न्यूट्रल को लेकर जाएंगे, यहाँ से देखिए न्यूट्रल को लेकर जाएंगे, और अपना इधर जो लगा रहेगा ना, जो अपनी एमसीबी, देखिए आगे जाकर कोई हमारे घर में एमसीबी लगती है ना, जब एमसीबी एलसीबी कुछ भी अगर लगाएंगे तो क्या करेंगे, विद्युत मीटर से आउट करवाकर जब लेकर जाएंगे तो एमसीबी के एक पॉइंट में ले जाकर क्या करते हैं, इन करवा देते हैं। देखिए एक पॉइंट में ले जाकर के इन करवा देंगे। और देखिए यहाँ से फेस को फिर क्या करेंगे, फेस को लेकर जाएंगे और एमसीबी के एक पॉइंट में ले जाकर के इन करवा देंगे। और विद्युत मीटर से जब आउट करवाएंगे तो देखिए आउट करवाकर हमने क्या किया, न्यूट्रल को लेकर गए और एमसीबी के किसी एक पॉइंट में इन करवा दिए। देखिए इन करवा दिया, और फिर यहाँ से फेस को आउट करेंगे और अपने घर के अंदर जो एमसीबी लगी रहेगी ना, उसके दूसरे पॉइंट में ले जाकर के इन करवा देंगे। देखिए इसमें तार जोड़ने के 2 पॉइंट बने ना, एमसीबी में भी देखिए तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट बने ना, तो एक में हमने क्या किया, न्यूट्रल दे दिया और एक में फेस दे दिया। ठीक है,
और एमसीबी, देखिए एमसीबी का काम होता है कि अगर हमारे घर में अगर कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है ना, अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या करती है, ऑटोमेटिक तरीके से ट्रिप कर देती है। और अधिक अगर आवश्यकता से अधिक वोल्ट भी आता है ना, अगर आवश्यकता से अधिक वोल्ट भी आ जाएगा तो ये क्या करेगी, ऑटोमेटिक तरफ से पावर को कट कर देती है, जिससे हमारे जितने भी उपकरण रहते हैं वो जलने से बच जाते हैं। और देखिए एमसीबी में भी तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट बने होते हैं, एक में हम इन करवाते हैं और दूसरे से आउट करवा लेते हैं। किसी एमसीबी में ये भी लिखा रहता है कि एक तरफ लाइट लिखा रहता है, एक तरफ लोड लिखा रहता है। तो जिधर लाइट लिखा रहता है उसे हम इन करवाते हैं और जिधर लोड लिखा रहता है उसे हम आउट करवा लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम क्या किया कि एमसीबी में लेकर गए और उसके नीचे वाले 2 पॉइंट थे ना, एक में न्यूट्रल दे दिया और एक में फेस दे दिया। अब क्या करेंगे, ऊपर से आउट करवा करके इधर देखिए आरसीसीबी लगी है ना, तो आरसीसीबी में भी वही 2 पॉइंट बने होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए एमसीबी से आउट करवा कर न्यूट्रल किसको देंगे, एमसीबी से आउट करवाएंगे और न्यूट्रल आरसीबी के किसी एक पॉइंट में जोड़ देंगे। देखिए हमने क्या किया कि यहाँ से एमसीबी से आउट करवा कर आरसीबी के किसी एक पॉइंट में जोड़ देंगे और फिर ऊपर से ही फेस को आउट करवा कर लेकर जाएंगे। देखिए ऊपर से फेस को आउट करवा के लेकर जाएंगे और आरसीसीबी के दूसरे पॉइंट में जोड़ देंगे। यहाँ से हमने क्या किया, देखिए एमसीबी से आउट करवा के यानी ऊपर वाले पॉइंट से आउट करवा के और जो आरसीबी का इन वाला पॉइंट था ना उसके इन वाले में जोड़ दिया, यानी कि किसी नीचे या ऊपर कहीं पर भी आप जोड़ सकते हैं। हमने क्या किया कि ऊपर वाले पॉइंट में इन करवा दिया, एक में न्यूट्रल दे दिया और एक में फेस दे दिया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आउट करवा कर लेकर जाएंगे ना, यहाँ से जब आउट करवा कर लेकर जाएंगे तो देखिए इधर हमारा क्या लगा है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम ये होता है ना कि ये बताता है कि हमारे घर में कितनी वोल्ट लाइट आ रही है, यानी कि 220 वोल्ट आ रही है कि 250 वोल्ट आ रही है, यानी जितनी लाइट आएगी ये वोल्ट मीटर उसको इसमें जो देखिए वोल्ट मीटर में भी तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट बने होते हैं। देखिए इधर से जब हम आउट करवाएंगे ना तो वोल्ट मीटर में जोड़ेंगे। वोल्ट मीटर में तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट बने होते हैं, एक में न्यूट्रल देते हैं और एक में फेस देते हैं। किसी में भी न्यूट्रल दे सकते हैं, किसी में फेस दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यानी कि इसमें न्यूट्रल और फेस जब मिलेंगे तभी ये वोल्ट मीटर हमारा काम करेगा, ठीक है। अब वोल्ट मीटर में देखिए कुछ इस प्रकार से नंबर भी दिए होते हैं। ये नंबर ये होते हैं ना कि हमारे घर में कितनी वोल्ट लाइट आ रही है, तो ये जो सुई रहती है यही प्रदर्शित करती है, यानी कि ये सुई जो लगी रहेगी ना ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट कर देती है कि कितनी वोल्ट लाइट आ रही है। यानी विद्युत मीटर से जब हम यहाँ से लाइट चालू करेंगे ना तो इस वोल्ट मीटर में कितनी वोल्ट लाइट आ रही है ये सुई ऊपर की तरफ प्रदर्शित होकर हमें बताने लगती है कि नहीं हमारे घर में 220 वोल्ट लाइट आ रही है कि 250 वोल्ट लाइट आ रही है। तो जिससे हमें पता चल जाता है कि नहीं हमारे घर में इतनी वोल्ट लाइट आ रही है। तो इसमें देखिए तार जोड़ने की 2 पॉइंट बने ना, एक में हम न्यूट्रल देते हैं और एक में हम फेस देते हैं। और देखिए इधर हमारा एम्पियर मीटर लगा है ना, तो एम्पियर मीटर सिर्फ एम्पियर मीटर का एक काम होता है ना कि हमारे घर में कितना लोड पड़ रहा है हमारे घर में कितना लोड पड़ रहा है ये लोड को बताता है। और इसमें देखिए तार जोड़ने के 2 पॉइंट बने हैं ना, देखिए इसमें भी तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट बने हैं, इसमें भी तार जोड़ने के 2 पॉइंट बने हैं ना। बस इसमें क्या होता है ना कि अगर तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट बने हैं तो इसमें हम सिर्फ फेस की सप्लाई देंगे। जैसे वोल्ट मीटर में हम न्यूट्रल और फेस दोनों देते हैं ना, तो इस एम्पियर मीटर में न्यूट्रल फेस की सप्लाई नहीं देंगे। इसमें सिर्फ हम क्या करेंगे कि सिर्फ फेस की सप्लाई देंगे। यानी कि फेस की सप्लाई इसलिए देंगे कि हमें किसी चीज़ का लोड पता करना है ना कि हमारे घर में कितना लोड चल रहा है, यानी कितना खर्च कितना एम चल रहा है। ये क्या करता है कि एम्पियर क्या होता है, लोड बताता है कि हमारे घर में कितना लोड चल रहा है। और वोल्ट मीटर ये बताता है कि हमारे घर में कितनी वोल्ट लाइट आ रही है। तो देखिए यहाँ हमने क्या किया कि एमसीबी से आउट करवाकर, देखिए एमसीबी से आउट करवाकर आरसीसीबी के एक पॉइंट में जोड़ दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आउट करवाएंगे ना, जब यहाँ से हम आउट करवा कर नीचे वाले पॉइंट से जब आउट करवा कर लेकर जाएंगे, जब यहाँ से आउट करवा कर लेकर जाएंगे, देखिए जब यहाँ से आउट करवाएंगे ना तो वोल्ट मीटर के किसी एक पॉइंट में ले जा करके जोड़ देंगे। देखिए हमने क्या किया, हमने कहा ना कि आरसीसीबी से जब आउट करवाएंगे तो वोल्ट मीटर के किसी एक पॉइंट में जोड़ देंगे। अब वोल्ट मीटर में तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट बने होते हैं, एक में हम न्यूट्रल देते हैं, एक में फेस देते हैं। जब न्यूट्रल और फेस जब इसको देंगे ना तभी ये जलता है। अब क्या करेंगे, आरसीसीबी के दूसरे पॉइंट से क्या करेंगे, आउट करवा कर अब वोल्ट मीटर के दूसरे पॉइंट यानी जो खाली रहेगा उसमें ले जाकर के जोड़ देंगे। देखिए
हमने क्या किया, आरसीसीबी से आउट करवा कर लेकर गए और वोल्ट मीटर के दूसरे पॉइंट में जोड़ दिया। और यहाँ से क्या किया कि आरसीसीबी से आउट करवा करके दूसरे जो पहला पॉइंट था ना उसमें क्या कर दिया, न्यूट्रल जोड़ दिया। अब जैसे यहाँ से हम न्यूट्रल और फेस की सप्लाई देंगे, ये हमारा वोल्ट मीटर बताने लगेगा कि नहीं कितनी वोल्ट लाइट आ रही है। अब देखिए आगे क्या है, एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर हमने आपको आगे बताया ना कि एम्पियर मीटर में सिर्फ हम क्या करते हैं, सिर्फ फेस की सप्लाई देते हैं, यानी कि इससे हमें क्या प्राप्त होगा, लोड प्राप्त होता है, नहीं एम्पियर प्राप्त होता है। ये बता देता है कि नहीं इसमें भी सुई लगी रहती है ना, देखिए कुछ इस प्रकार से सुई लगी रहती है और इधर भी कुछ नंबर लिखे रहते हैं। ये नंबर एम्पियर के लिखे रहते हैं, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, यानी कि आपके घर में कितना लोड चल रहा है और सुई उस प्रकार से जैसे एम्पियर आपके घर में लोड बढ़ेगा, जो एम्पियर मीटर की सुई रहेगी ना धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगेगी, जिससे हमें पता चल जाता है कि नहीं हमारे घर में इतना लोड पड़ रहा है, यानी इतना एम्पियर लाइट ले रहा है। ठीक है, इसके बाद इसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, फेस की सप्लाई देंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर के जिस पॉइंट में, जहाँ पर हमने वोल्ट मीटर के जिस पॉइंट में हमने क्या किया है, फेस की सप्लाई दी है ना, इसी से आउट करवा कर लेकर जाएंगे और एम्पियर मीटर के किसी एक पॉइंट में इन करवा देंगे। देखिए कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से सप्लाई को इसी पॉइंट से लेकर जाएंगे और एम्पियर मीटर के किसी एक पॉइंट में इन करवा देंगे। देखिए हमने क्या किया कि वोल्ट मीटर के जिस पॉइंट में हमने फेस की सप्लाई दिया था ना, उसी पॉइंट से हमने क्या किया, आउट करवा करके और एम्पियर मीटर के एक पॉइंट में जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, एक पॉइंट में जोड़ दिया ना, अब दूसरा पॉइंट जो एक रहेगा इसको हम क्या करेंगे, इसी से क्या कर दें, आउट करवा लेंगे। दूसरे पॉइंट से आउट करवा करके देखिए दूसरे पॉइंट से आउट करवा लेंगे, यानी कि ये आउट करवाने का मतलब है कि इधर हमारे जितने भी फ्यूज सॉकेट कुछ भी लगे रहेंगे, यहाँ पर इंडिकेटर यानी कुछ भी जिधर लगे रहेंगे ना, इसको हम अपने घर में लेकर चले जाते हैं, यानी घर की तरफ लेकर जाते हैं। घर में जितने भी उपकरण लगे रहेंगे उसमें ले जाकर के जोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से तो सिर्फ फेस जा रहा है ना, घर में न्यूट्रल और फेस दोनों चाहिए ना। एम्पियर मीटर से तो हमने क्या किया, फेस को निकाल लिया। अब देखिए न्यूट्रल क्या करेंगे, जहां पर वोल्ट मीटर के जिस पॉइंट में हमने न्यूट्रल दिया ना, इसी पॉइंट से आउट करवा करके हम लेकर जाएंगे और न्यूट्रल को आउट करवा कर सीधे अपने घर में लेकर जाएंगे। यानी देखिए यहां से इसी पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, इसी पॉइंट से आउट करवा कर लेकर जाएंगे और अपने घर में ले जाकर के दे देते हैं। यानी देखिए यहां से, यानी कि टू रूम देखिए, यानी कि इधर से हम अपने घर में लेकर जा सकते हैं। इधर से हमने क्या किया, यहाँ से हमारा फेस जाएगा, यानी कि यहाँ से इसको क्या मिलेगा, फेस मिलेगा, और नीचे से हमने क्या किया है कि न्यूट्रल दे दिया। देखिए नीचे वाले पॉइंट से हमने क्या किया है, न्यूट्रल दे दिया। अब ये क्या करेगा, ये घर में टू, यानी कि घर के लिए आप लेकर जा सकते हैं। ठीक है, घर के अंदर कुछ भी लगा हो, यानी कितना हो बड़ा बोर्ड लगा हो, उसमें फ्यूज सॉकेट इंडिकेटर कुछ भी लगे हो, पंखा टीवी वगैरह कुछ भी आप चलाएंगे, इसके आके न्यूट्रल फेस को लेकर जाएंगे। जब लेकर जाएंगे तो उसमें अगर जो भी आप चलाएंगे तो एम्पियर मीटर बताने लगेगा कि नहीं वहां पर इतना आपका लोड चल रहा है, यानी सुइयां धीरे धीरे ऊपर जाने लगेंगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि नहीं इतना लोड पड़ रहा है, यानी कि इतना एम्पियर ले रहा है। इसके बाद देखिए इधर हमारा वोल्ट मीटर है ना, तो वोल्ट मीटर क्या बताएगा कि यहाँ पर कितनी वोल्ट लाइट आ रही है। तो आप देख रहे हैं ना, हम आपको एक बार फिर समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ से घर में लेकर जाएंगे ना, और जैसे यहाँ से फेस और न्यूट्रल की सप्लाई इस मीटर में आएगी, जैसे ही यहाँ से न्यूट्रल और फेस की सप्लाई आएगी विद्युत मीटर में, देखिए कुछ इस प्रकार से पॉइंट, ये डिजिटल विद्युत मीटर है ना, इसमें क्या पड़ेगा, इस नंबर शो करने लगेगा कि आपका जो खर्च यानी कि यूनिट यहाँ पर बनने लगेगी कि आप कितना खर्च कर रहे हैं। और यहाँ से जब आउट करवा कर हम एमसीबी में देंगे ना, और एमसीबी को जब ऑन करेंगे, जब एमसीबी से यहाँ से उठाएंगे तो सप्लाई को क्या करेगी, ऊपर की तरफ आउट करेगी। जब ऊपर से आउट करेगी तो किस में जाएगा, आरसीसीबी में जाएगा। आरसीसीबी को जब ऑन करेंगे, जब आरसीबी को ऑन करेंगे तो ये क्या करेगी, आरसीबी को जब ऑन करेंगे तो ये सप्लाई किस में आएगी, वोल्ट मीटर में। देखिए यहाँ से जब आरसीसीबी को ऑन करेंगे ना, तो जब आरसीसीबी को ऑन करेंगे तो ये सप्लाई किस में देगा, वोल्ट मीटर में आएगी। यानी वोल्ट मीटर जब लगा रहेगा तो इस हमें पता चल जाएगा कि नहीं कितनी वोल्ट लाइट आ रही है। यानी कि यहाँ पर हमें क्या इतने, यहाँ से जब आउट करेगा ना तो यहाँ हमें पता चल जाएगा कि हाँ कितनी वोल्ट लाइट आ रही है, 220 वोल्ट आ रही है कि 250 वोल्ट आ रही है कि कितना वोल्ट लाइट आ रही है, ये हमें वोल्ट मीटर बता देगा। इसके बाद
ये एम्पियर मीटर ना, जब एम्पियर मीटर में फेस की सप्लाई जाएगी और इधर से वोल्ट मीटर के एक पॉइंट से जब न्यूट्रल की सप्लाई जाएगी तो घर में जितने भी उपकरण लगे रहेंगे ना वो बता देंगे कि नहीं कितना ये वोल्ट मीटर वो बता देगा कि वो आपके उपकरण कितना लोड ले रहा है, यानी कितना एम्पियर लोड ले रहा है। तो आप देख रहे हैं ना कि किसी अगर आपके घर में विद्युत मीटर, एमसीबी, आरसीसीबी और वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर की वायरिंग करना है तो कितना आसान है। अगर ध्यान से आपने इस वीडियो को देखा है तो बहुत ही आसानी से अपने घर में आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।